क्रिएटिंग वैल्यू टू बिजनेस एंड वर्क पार्ट 1। हेलो दोस्तों, पर्सनल एमबीए की समरी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे फैक्टर के बारे में जिसके अगर किसी एक एंटरप्रेन्योर को सही समझ ना हो तो फिर वो अपने बिजनेस में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैल्यू क्रिएशन की। हर सक्सेसफुल बिजनेस कोई ना कोई वैल्यू जरूर क्रिएट करता है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनसे आप किसी न किसी तरह से दूसरे लोगों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं, और एक बिजनेसमैन के रूप में आपका काम उन चीज़ों की पहचान करना है जो लोगों के पास पर्याप्त नहीं है, फिर इसे लोगों को देने का एक तरीका ढूंढना है। ये किताब नहीं, इसकी समरी है, और इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जॉश कॉफमन कहते हैं कि जब भी आपके कस्टमर आपसे कुछ खरीदते हैं तो वो उस चीज़ को वैल्यू कर रहे होते हैं जो कि आप उन्हें ऑफर कर रहे हैं, ना कि कोई भी और चीज़ जो कि वो उस पैसे से खरीद सकते हैं। यानी वो आपके काम को वैल्यू करते हैं। आपके द्वारा बनाई गई वैल्यू कई अलग अलग रूपों में हो सकती है, लेकिन उसका एम हमेशा एक ही होता है, किसी और के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाना। वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर पॉल ग्राम कहते हैं कि कुछ ऐसा बनाएं जो लोगों को चाहिए। एक अधूरी ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यूबल कुछ भी नहीं जिसे आप ठीक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ टूटा हुआ मिलता है जिसे आप बहुत से लोगों के लिए ठीक कर सकते हैं तो आपको सोने की खान मिल गई है। जॉश कॉफमन कहते हैं कि किसी भी बिजनेस के 5 पॉइंट्स होते हैं। पहला, लोगों को क्या चाहिए इसकी खोज करना और फिर उसे बनाना। दूसरा, मार्केटिंग, यानी आपने जो बनाया है उसके लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करना और उसकी डिमांड को बढ़ाना। तीसरा, सेल्स, पोटेंशियल कस्टमर्स को पेइंग कस्टमर्स में बदलना। चौथा, वैल्यू डिलीवरी, अपने कस्टमर्स को वो देना जो आपने वादा किया है और ये इंश्योर करना कि वो सेटिस्फाइड है। पांचवा और लास्ट है फाइनेंस, अपने एफर्ट्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए पर्याप्त धन लाना। इनमें से अगर आप किसी बिजनेस में एक भी पॉइंट को मिस कर देते हैं या हटा देते हैं तो फिर वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और ये चीज़ें जितनी आसान सुनाई देती हैं, एक्चुअल में भी उतनी ही ईजी है। बिजनेस करना आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आप एक बिजनेसमैन के रूप में अपनी वैल्यू में सुधार करना चाहते हैं तो हर बिजनेस के 5 पॉइंट्स से जुड़ी स्किल्स को बढ़ाने पर ध्यान दें। कोई भी स्किल या नॉलेज जो आपको वैल्यू, बाजार, सेल्स प्रोवाइड करने या फाइनेंस मैनेज करने में मदद करता है, फाइनेंशियली वैल्यूबल होता है। वैल्यू क्रिएशन की तीसरी ज़रूरी चीज़ जिसे आपको ध्यान में रखना होता है वो है आयरन लॉ ऑफ मार्केट, जिसमें कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसे कोई नहीं खरीदना चाहता तो वो एक वेस्ट है। इसलिए ज़रूरी है कि आप एग्जिस्टिंग मार्केट में क्या बेच सकते हैं इस पर विचार करें और फिर उस चीज़ को क्रिएट करें और फिर मार्केट में उसे बेचने के लिए अपनी जगह बनाएं। ये एक ऐसा लॉ है जिसे यदि आपने फॉलो नहीं किया तो आपका फेल होना तय है। हर इंसान में 4 बेसिक इंस्पिरेशंस या ड्राइव्स होती हैं जिनका हमारे काम और डिसीजंस पर गहरा असर पड़ता है। और ये 4 ड्राइव्स होती हैं हासिल या अक्वायर करने की, कनेक्ट करने की, सीखने की या प्रोटेक्ट करने की। आपका ऑफर जितना ज़्यादा ड्राइव से जुड़ता है और जितना बेहतर आप उन कनेक्शनों को कम्युनिकेट करते हैं, आपका ऑफर उतना ही आकर्षक होता जाएगा। अब अगर बात करें कि आखिर मार्केट को इवैल्यूएट कैसे किया जाए, तो इसके लिए भी कॉफमन ने 10 तरीके बताए हैं, जो कि हैं: पहला, अर्जेंसी, यानी ये देखना कि आखिर उस चीज़ की मार्केट में कितनी ज़रूरत है। दूसरा, मार्केट का साइज, कितने लोग ऐसी ही चीज़ें खरीद रहे हैं, मतलब किस चीज़ का मार्केट ज़्यादा बड़ा है। तीसरा, प्राइसिंग पोटेंशियल, ये पता लगाना कि इस चीज़ के लिए एक इंसान कितनी ज़्यादा कीमत दे सकता है। चौथा, कस्टमर एक्विजिशन की कॉस्ट, किसी भी नए कस्टमर को जोड़ने के लिए कितना खर्चा आएगा, यानी इसमें कितना पैसा लगेगा और कितना एफर्ट। पांचवा, वैल्यू डिलीवरी की कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाने का कितना खर्चा आएगा, जैसे इंटरनेट के जरिए कुछ भी पहुंचाना आसान है। छठा, ऑफर की यूनिकनेस, आप जो चीज़ कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं वो किस तरह से बाजार की बाकी चीज़ों से अलग है। सातवां, ये देखना कि आप किसी भी प्रोडक्ट को कितनी जल्दी तैयार कर सकते हैं। आठवां, किसी भी चीज़ को बेचने से पहले आप उसमें कितना खर्च कर रहे हैं। नवा, अप सेल पोटेंशियल, यानी कि ये देखना कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ कुछ और भी है जो अपने कस्टमर्स को ऑफर कर रहे हैं। एंड 10वां होता है एवरग्रीन पोटेंशियल, एक बार जब काम शुरू हो जाता है तो उस चीज़ को बेचते रहने के लिए आपको और कितने एफर्ट्स करने होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप मार्केट को रिसर्च करने के लिए पूरा टाइम दें,
तभी आप एक बेहतर प्रोडक्ट बनाने का काम कर सकते हैं। इस समरी के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे और जानेंगे कि वैल्यू कितनी तरह की होती है और उसे कैसे पहचाना जाना चाहिए। तो आप आज